हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकी जो बीपीएससी टीआरई से सेलेक्ट होकर जितने भी कैंडिडेट जाते हैं बिहार में पीआरटी टीचर के रूप में, तो उनको स्टार्टिंग में कितनी सैलरी मिलती है, ठीक है, और उसमें जो है इनकी इंक्रीमेंट लगता है तो कितना लगता है, या फिर मैं आज की इस वीडियो में ये भी आपको बताऊँगा जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। इनकी मेरी ज्वाइनिंग जो है 15 मई 2025 को हुई थी, तो उस समय मेरी सैलरी कितनी थी और प्रेजेंट टाइम में मुझको जो है कितनी सैलरी मिल रही है, ठीक है। तो इसी सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। चलिए तो फिर जो है बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कि जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है टीआरई से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इनकी मेरी ज्वाइनिंग जो हुई थी, मैंने आपको बता भी दिया था 15 मई 2025 को ज्वाइनिंग हुई थी। तो 15 मई से लेकर 31 मई तक जो मुझको इनकी सैलरी मिली थी वो 21,645 रुपये मिली थी, ठीक है। मेरे दूसरे फ़ोन में यहाँ पर मैं आपको सैलरी स्लिप के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। तो इनकी मई की जो मुझको सैलरी मिली थी वह 21,645 रुपये मिली थी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इनकी जून में मुझको कितनी सैलरी मिली थी, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इनकी जो इस पीआरटी टीचर के रूप में जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट होकर जाते हैं, या फिर जो पीआरटी टीचर में जो बेसिक पे होता है, ठीक है, इनकी प्राइमरी टीचर का जो बेसिक पे होता है बिहार शिक्षा विभाग में, बिहार सरकार में, ठीक है, इनके बिहार राज्य में, तो वो हमारा 25,000 होता है, ठीक है। बेसिक पे हमारा कितना होता है 25,000, ठीक है। तो उसी के अनुसार इनकी जो डीए वगैरह होता है वह भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा, इनकी डीए आपको कितना मिलता है और फिर एचआरए वगैरह आपको कितना दिया जाता है, ठीक है। तो मैं अब आपको बता देता हूँ इनकी मुझको जून में कितनी सैलरी मिली, ठीक है। और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, इनकी जो सैलरी में इंक्रीमेंट लगता है वह जनवरी में जो बेसिक पे होता है उसमें इंक्रीमेंट लगता है। और हम कह सकते हैं इनकी जो हमारा डीए बढ़ता है वो भी हमारा इनकी 3% डीए बढ़ता है, इनकी जुलाई में बढ़ता है, जनवरी में बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम बात लेते हैं इनकी जून में मुझको कितनी सैलरी दी जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इनकी जो बेसिक पे है प्राइमरी टीचर में वह कितना है 25,000 रुपये बेसिक पे है। और इसमें जो एचआरए हमें कितना मिला कि 1,000 रुपये एचआरए मिला, लगभग 4% होता है, ठीक है। उसके बाद डीए हमें जो मिला था वह 50% डीए मिला था, जून की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 12,500 रुपये हमें डीए मिला था और जो मेडिकल अलाउंस मिला था वह 1,000 रुपये मिला था, ठीक है। तो ये हमारा जो टोटल बनता है जाके, ठीक है, टोटल हमारा जो बनता है कि वह 39,500 रुपये बैठती है सैलरी टोटल, ठीक है। इनकी ग्रॉस अर्निंग जो हमारी कितनी होती है 39,500 रुपये, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इनकी इसमें डिडक्शन भी होता है। इनकी आप एनपीएस वगैरह अकाउंट खुलवाएंगे तो उसमें भी जो है डिडक्शन होता है, ठीक है। तो एनपीएस जो कंट्रीब्यूशन होता है इनकी एम्प्लॉय होता है उसमें 3,750 रुपये उसमें जाते हैं, और जीआई स्टेट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको जो है 30 इनकी उसमें 30 रुपये जाते हैं। तो इस प्रकार कुल मिलाकर इनकी टोटल जो हमारा डिडक्शन होता है हमारी सैलरी से 3,780 रुपये होता है, ठीक है। जब हमें इनकी हमारा जो ग्रॉस अर्निंग हमारी कितनी थी 39,500 रुपये, और जब हमारा इनकी एनपीएस में डिडक्शन हो जाएगा 3,780 रुपये, तो इस प्रकार इनकी जो हमें इन हैंड सैलरी मिलेगी नेट पे जो हमें मिलेगा स्टार्टिंग में वो हमें कितना मिलेगा 35,720 रुपये, कितना 35,720 रुपये, ठीक है। अब हम इनकी मैं आपको बता देता हूँ इनकी, और जो हमारा एनपीएस में जमा होता जाके, ठीक है, एनपीएस में हमारे इनके अकाउंट से कितना कटा 3,780 रुपये हमारे अकाउंट से कटा, ठीक है, इनके हमारे खाते से कटा। उसके बाद जो हमें सरकार देती है कुछ थोड़ा हमें सरकार मिला के देती है, तो इस प्रकार हमारा जो है 9,000 के आसपास जो है हमारा एनपीएस में जमा हो जाता है जाके, ठीक है। आप यहाँ से माइनस भी कर सकते हैं। इनकी टोटल जो हमारा 9,000 के आसपास जो है हमें एनपीएस में हमारा जमा होता है जाके, उसमें ये भी होता है 3,780 रुपये भी होते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इनकी जुलाई की सैलरी, ठीक है। जुलाई में कितनी सैलरी हमारी आई थी, ठीक है। मैं जुलाई वाली यहाँ पर जो है सैलरी स्लिप है उसको खोल लेता हूँ। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ इनकी जो हमारा डीए में इंक्रीमेंट लगता है, इनकी डीएनएस अलाउंस, तो वो हमें उस समय से नहीं दिया जाता जिस समय से लगता है, ठीक है। वो बाद में हमें एरियर के रूप में पैसा दिया जाता है, ठीक है। तो हम उसको इनकी ऐड करके इसमें आपको बता रहा हूँ इनकी कितना जो है सैलरी बनता है टोटल जाके, ठीक है। तो हमारा जो बेसिक पे कितना था 25,000 मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब जो हमारा इनकी एचआरए कितना था 1,250 एचआरए हमारा हो गया था, ठीक है। जुलाई की बात कर रहा हूँ, इनकी जो बढ़ोतरी होके जो पैसा हमें मिलता है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। हालांकि इसमें जो है उस समय आपको पैसा नहीं दिया था, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, उस समय आपको ये पैसा नहीं दिया जाता है, ये बाद में आपको जितना भी आपका जो पैसा होता है वो आपको एरियर के रूप में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा इनकी एचआरए कितना हो गया 1,250 रुपये हो गया, ठीक है। इनकी जो लगभग 5% होता है। और डीए की बात करें तो डीए हमारा 58% बढ़ के हो गया, ठीक है। डीए हमारा कितना हो गया 58%, पहले कितना मिलता था, ठीक है, पहले मैंने आपको बता दिया
अब उसके बाद हमें जो मेडिकल अलाउंस वो अभी भी हमें कितना मिला, 1000, ठीक है। तो इस प्रकार हमारी जो टोटल सैलरी हो जाती है 41,750 रुपये टोटल सैलरी हो जाती है, ठीक है। अब उसकी हम बात करें एनपीएस में हमारा कितना था, यानी कि पहले हमारी जो सैलरी थी वह कितनी टोटल हुई जाके, ठीक है, 39,000 के आसपास थी, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। तो इस प्रकार अब हमारी जो सैलरी कितनी हो जाती है, ग्रॉस हमारी अर्निंग कितनी हो जाती है, 41,750 रुपये ग्रॉस अर्निंग हो जाती है। उसमें से हमारा जो एनपीएस में कितना कटता है, जो हमारा एनपीएस में कटता है वह 3,950 रुपये एनपीएस में कटता है, और जो जीआईएस स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसमें 30 रुपये कटता है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 3,980 रुपये हमारी सैलरी से डिडक्शन होता है, इनकी कटौती होगा। ये एनपीएस में जमा होता जाके, उसमें हमें सरकार भी कुछ रुपये देती है, ठीक है। ये लगभग 9,500 के आसपास हमारा टोटल जो है एनपीएस में जमा होता जाके, ठीक है। ये जुलाई की मैंने आपको बता दिया। तो इस प्रकार इन हैंड मुझे कितनी सैलरी मिली थी, तो इन हैंड मुझको जो है 37,770 रुपये यहाँ पर मिली थी, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा 37,770 रुपये, ठीक है। 37,770 रुपये यानी कि इन हैंड सैलरी मिली थी जुलाई में, ठीक है। यानी कि मिला तो बाद में जाके, ठीक है, ये दिसंबर की सैलरी स्लिप बता रहा हूँ, लेकिन जो जुलाई में हमारा डीए बढ़ता है उसी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं यानी कि जो हमारा जो जनवरी है उसमें बेसिक पे में इंक्रीमेंट लगता है, ठीक है। तो उसको यानी कि उस सैलरी स्लिप को मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, अब हमारा जनवरी 2026 में क्या हुआ जाके, जनवरी 2026 में हमारा बेसिक पे बढ़ गया, ठीक है। उसमें बढ़ोतरी हुई 3% की, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारा बेसिक पे हो गया जाके वह हो गया जो 25,750। पहले कितना था, 25,000 था। यहाँ पर आप देख लीजिएगा अगर आपको दिख जाए, ठीक है, 25,750 आपको दिख रहा होगा ऊपर, ठीक है, बेसिक पे। अब जो हमारा बेसिक पे 25,750 है, अब हमें यानी कि जो डीए तो हमें वही मिलेगा 58%। तो हमारा जो यानी कि डीए हमें कितना मिला, 14,935, ठीक है। बेसिक पे हमारा कितना है 25,750, और डीए हमें कितना मिलता है 14,935 हमें डीए मिलने लगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एचआर हमें कितना मिला 1,288 रुपये, यानी कि यहाँ पर इसका परसेंटेज निकाल लीजिएगा। और उसके बाद यानी कि मेडिकल अलाउंस हमें 1,000 रुपये मिला, ठीक है। तो इस प्रकार यानी कि अब हमारी जो टोटल सैलरी होती है, टोटल हमारी ग्रॉस अर्निंग जो होती है जाके वह हमारी होती है 42,973 रुपये PRT, ठीक है। यानी प्राइवेट टीचर की बात कर रहा हूँ, कितनी 42,973 रुपये हमारी टोटल अर्निंग होती है, यानी कि टोटल हमारी सैलरी कितनी होती है 42,973। अब इसमें क्या होता है, यानी कि जो जीआईएस स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उसमें 30 रुपये कटौती होती है सैलरी से, और एनपीएस में हमारा कितना जमा होता है जाके 4,069 रुपये, ठीक है। अब हमारा एनपीएस भी बढ़ गया, यानी कि हमारी सैलरी से कटौती भी बढ़ गई, ठीक है, डिडक्शन भी बढ़ गया। तो इस प्रकार यानी कि जो हमारा टोटल यानी कि एनपीएस में जमा होता जाके वह 4,099 रुपये एनपीएस में जमा होता है जाके, ठीक है। और इस प्रकार यानी कि हमारी सैलरी से कटता है 4,099 रुपये, और प्लस हमें जो है सरकार भी देती है। तो इस प्रकार लगभग 9,500 प्लस जो होता है वह हमारा एनपीएस में जमा होता है जाकर, और जो हमें इन हैंड सैलरी मिलती है वह 38,874, ठीक है। तो अभी हमें यानी कि प्रेजेंट टाइम में कितनी सैलरी मिल रही है 38,874, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, शायद अगर आपको दिख जाए, ठीक है। तो इन हैंड अभी सैलरी हमें कितनी मिल रही है 38,874 रुपये, ठीक है। अब यानी कि अब फिर से ये बढ़ेगी, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, यानी कि जो हमारा बेसिक पे है उसमें इंक्रीमेंट लग चुका है 25,750 रुपये बेसिक पे हो गया, ठीक है। अब फिर हमारा जो डीए बढ़ेगा वह हमारा जुलाई में ही बढ़ेगा जाकर, ठीक है। तो इस प्रकार यानी कि इन हैंड अभी मुझे प्रेजेंट टाइम में कितनी सैलरी मिल रही है 38,874 रुपये प्रेजेंट टाइम में मुझे सैलरी मिल रही है, ठीक है। तो जितनी भी यानी कि जो जानकारी थी सैलरी से रिलेटेड पूरा मैंने आपको यानी कि डिटेल से समझा दिया है, ठीक है। अगर आपको जो है सैलरी स्लिप के माध्यम से समझना, ठीक है, यानी कि आप चाहते हैं कि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूं और उसको मैं यानी कि उस पर मैं आपको सैलरी स्लिप के माध्यम से समझाऊं, अभी मैंने आपको बोल के समझाया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं यानी कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करके सैलरी स्लिप के माध्यम से आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार यानी कि प्रेजेंट टाइम में मुझे कितनी सैलरी मिल रही वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। समय समय पर इसमें इंक्रीमेंट लगता है, डीए वगैरह सब बढ़ता रहता है, ठीक है। यानी कि डीए पहले ही आपका बढ़ जाता है, जिस महीने से आपका बढ़ना होता है जुलाई और जनवरी में बढ़ता है जाकर, ठीक है। लेकिन आपको जो है हम कह सकते हैं, ठीक है, जो पैसा हमें बाद में मिलता है, इसका पैसा मिलता है वह एरियर के रूप में मिलता है, ठीक है। तो यहीं तक जो यानी कि जो सैलरी से संबंधित हमारी वीडियो थी वह मैंने आपके रिकॉर्डिंग करके आपके सामने शेयर किया है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।